Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका आभार कि आपने ये मुझे अवसर दिया ग्लोरीफाई करने के लिए श्रीमद् भागवतम को। तो थैंक यू। आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक है? Yes, bro. Yes, bro. वॉल्यूम इज It's clear. ओके। तो बीच बीच में थोड़ा इंग्लिश के वर्ड्स होंगे, बट प्रयास यही होगा कि जितना हो सके हिंदी में बोलूंगा। तो पहले तो मंगलाचरण कर लेते हैं। वील जस्ट डू अ प्रेयर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो सभी भक्तजनों का स्वागत है और आप सबसे यही मेरा अनुरोध है कि अगर कोई भी मुझसे त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिए। और मैं अपने गुरु महाराज के चरण कमलों में नतमस्तक होके यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी बोलूँ ठीक से अच्छे मूड में बोलूँ, अच्छे शब्द निकले मेरे मुंह से ग्लोरीफाई करने के लिए श्रीमद् भागवतम को। तो आज का जो श्लोक दिए हैं मेरे को, श्लोक संख्या जो है वो तीसरे खंड के 5वें अध्याय के 30 और 31 दो श्लोक हैं। तो उनके बारे में बोलूंगा। तो श्लोक पढ़ लेता हूं पहले, श्लोक और ट्रांसलेशन दो पढ़ के फिर उसके बाद ग्लोरीफाई करेंगे श्रीमद् भागवतम को। अहं तत्त्वाद् विकुर्वाणां मनो वैकारिकादभूत् वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिवत् व्यञ्जनं यथा। So translation by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The false ego is transformed into mind by interaction with the mode of goodness. All the demigods who control the phenomenal world are also products of the same principle, namely the interaction of false ego and the mode of goodness. Verse 31. Tejasanindriyanyeva jnanakarmamayani cha. The senses are certainly products of the mode of passion in false ego. Therefore, philosophical, speculative knowledge and fruitive activities are predominantly products of the mode of passion. तो ये दो श्लोक हैं जिनका आज हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो बट ये दो श्लोक जो है ये कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं, तो उस कंटिन्यूएशन में जाऊंगा। थोड़ा रिपीट हो सकता है, जो पहले मेरे से पहले जो भी स्पीकर्स थे उनके इसमें, बट देन थोड़ा फ्लो अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा समझ आएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा पहले से ही इसकी पृष्ठभूमि में जाके फिर कवर करूंगा इसको। तो इसमें हम
ये देख रहे हैं कि जो विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किए थे, जितने भी किए थे प्रश्न, तो उसके बारे में फिर उसका उत्तर दे रहे हैं। और विदुर जी के प्रश्नों को सुन के, इसके बैकग्राउंड में इतना नहीं जाऊंगा बिकॉज मैं पहले भी क्लासेस सुने थे, तो ये काफी कवर हो चुका है कि क्यों पहुंचे विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास। तो उसको इतना ना कवर करते हुए सीधा यही बोलेंगे कि मैत्रेय मुनि से जब ये प्रश्न पूछे गए, और विदुर जो है एक परम भक्त हैं, तो उनका काम क्या है, वो कृष्ण के बारे में ही पूछेंगे, कृष्ण की लीलाओं के बारे में पूछेंगे, कृष्ण ने क्या किया, यही सब पूछेंगे। तो ये सुन के मैत्रेय मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए कि अवसर मिला उनको कृष्ण की महिमा मंडन करने का। तो और जब भी इस तरह से कोई किसी से प्रश्न पूछता है, तो क्या कहते हैं कि तीन लोगों का भला होता है, तीन प्रकार के लोग। तो जो प्रश्न पूछ रहा है उसको तो उसका लाभ मिलता ही है, जो उत्तर देता है उसको भी लाभ मिलता है, और जो हम जैसे लोग हैं जो बाद में इसको पढ़ते हैं या इसके बारे में सुनते हैं, किसी की कथा में सुनते हैं, तो हमारे को भी बहुत इसका लाभ होता है। तो यही लीलाओं के बारे में अभी वर्णन होगा। तो मैत्रेय मुनि अब कृष्ण की उन लीलाओं के बारे में बताएंगे, उनका वर्णन करेंगे, जिसमें कि सृष्टि की रचना कैसे करी कृष्ण ने। तो उनका ये वाला वर्णन हो रहा है, और एक एक करके ये स्टेप बाय स्टेप सारा वो बता रहे हैं। तो महाविष्णु कृष्ण से जो उनका बलराम जी आए थे फर्स्ट, फिर उसके बाद फर्स्ट एक्सपेंशन हुआ, सेकंड एक्सपेंशन हुआ, तो उन सब में ना जाते हुए मैं सीधा महाविष्णु के कार्य पे आता हूँ, जो कि महाविष्णु और कृष्ण बोल सकते हैं इंटरचेंजेबली, एक दूसरे से भिन्न तो नहीं है ये। तो महाविष्णु प्रकृति के साथ ये रचना करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करी ये रचना। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि क्यों करी ये जो भौतिक रचना की है, तो उसका कारण क्या है। उसका कारण है हम। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण से बाहर मुख हो गए। तो कृष्ण, हम बोलते हैं हमको अलग से एंजॉय करना है, आप तो एंजॉय कर रहे हो, हमें भी करना है। तो कृष्ण ने एज अ लविंग फादर, इतने जो पिता होता है, इतना बच्चों से प्यार करता है, अच्छा हमने जिद करी तो उन्होंने दे दी, ये बना के दे दिया। और ऐसे नहीं कि ऐसे कुछ बना के दे दिया, इतनी डिटेल में हर चीज का ख्याल रखते हुए ये भौतिक सृष्टि की रचना करी है। जैसे एक और उदाहरण देते हैं कि बच्चे अगर माँ से बोलते हैं कि नहीं हमें भी घर घर खेलना है, तो माँ एक किचन सेट ला के दे देती है, तो बच्चे खेलते हैं उसमें। चकली बेलन होता है, जो छोटा सा प्लास्टिक का स्टोव होगा, गैस होगा, सब होगा, बट उसमें खाना तो नहीं बन सकता। तो जब भूख लगती है तो बच्चा रोता हुआ माँ के पास जाता है, भूख लगी है, तो माँ क्या बोलती है कि मैंने दिया है ना तुमको सेट, बना के खा लो उसी में। तो ऐसा तो नहीं होता, माँ ऐसा कभी नहीं करती, बच्चे को ले लेती है अपने पास। बट हमारी ये हालत है ऐसी, इतनी दुर्दशा है कि हम अभी तक मैंने तो अभी तक रोना शुरू नहीं किया, मैं तो यहीं लगा हुआ हूँ कि कैसे भी कुछ हो जाए, अपना खाना खुद ही बना लो। हम अगर रोते हुए जाएंगे कृष्ण के पास, तो कृष्ण वेट कर रहे हैं, इसी का तो कृष्ण वेट कर रहे हैं कि कब आओगे तुम मेरे पास। हमसे ज्यादा तो वो उत्सुक है। हम तो खुश हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छा हो गया तो बोलते हैं हाँ कृष्ण कृपा सब अच्छा हो गया, थोड़ी खुशी मिल गई, तो इसी में यहाँ पे अपना परमानेंट खुशी ढूंढ रहे हैं हम। तो ये हमारी गलती है, तो हमें रोना है, कृष्ण के लिए रोना है, तो उसी पे फिर कुछ होगा। तो बस मैं तो यही वेट कर रहा हूँ कि कब रोऊंगा। अभी तो स्माइल कर रहा हूँ, रोने का तो पता नहीं, बट स्माइल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि साधु संग मिल रहा है मेरे को, आप सबके साथ हूं, तो फिर कृष्ण के बारे में बात होती है तो अपने आप फिर स्माइल आ ही जाती है। तो प्रश्न ये है कि सृष्टि से पहले क्या था, जब ये सब नहीं बना था तो क्या था। तो भगवान थे, या फिर परमात्मा थे, या फिर ब्रह्म ज्योति थी, अपनी अपनी समझ के हिसाब से वो था। तो जिसकी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, या तो फिर वो भगवान कृष्ण को सिर्फ ब्रह्म ज्योति समझेंगे, या फिर परमात्मा के रूप में मानेंगे जो योगी रहते हैं, या फिर
भगवान जो भक्त होते हैं वो उनके लिए तो भगवान थे, तो भगवान तो हैं हमेशा। तो भगवान से पहले कुछ नहीं था, आदि अनादि है, तो उनसे पहले कुछ नहीं था, उनके बाद भी कुछ नहीं होगा। तो जब कारणोदक्षाई विष्णु ने सृष्टि करनी चाहिए, रचनी चाहिए, तो वो क्या चाहते थे कि एक से अनेक हों और लोग बढ़े, और यही उनका वो था कि अनेकों ब्रह्मांड बनेंगे, फिर उसमें और विस्तार करके फिर वो गर्भोदक्षाय विष्णु जैसे जाएंगे और कारणोदक्षाय विष्णु जैसे हर इसमें जाएंगे। सो कारणोदक्षाय विष्णु हमारी अंडरस्टैंडिंग है परमात्मा के रूप में होते हैं, बट गर्भोदक्षाय विष्णु जो है हर यूनिवर्स के परमात्मा है, वैसा भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारी। तो ये नहीं कि सिर्फ कारणोदक्षाय विष्णु ही है जो परमात्मा है, तो वो अंडरस्टैंडिंग एक अलग, दूसरे थोड़ा और डीप जाएंगे तो वैसी अंडरस्टैंडिंग होती है। और कारणोदक्षाय विष्णु ने ये प्रतीक्षा की कि जो उनकी बाहरंगा शक्ति है माया देवी, वो जब आएंगी तो फिर उन पे दृष्टिपात करेंगे वो, या ग्लांस करेंगे, और दृष्टिपात के बाद फिर उससे सृष्टि बनेगी। तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जो माया देवी है वो कृष्ण की ही शक्ति है, और कृष्ण का एक और नाम है मायेश, माया के ईश, तो वो भी कृष्ण का एक और नाम है। तो माया को हम हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, माया को। तो श्रील प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि माया कैन नॉट टच मी, बट वो फिर भगवान के सामने एक बार विग्रह के सामने पूजा कर रहे थे, तो बाद में भक्तों ने पूछा कि आपने क्या पूजा करी, तो श्रील प्रभुपाद ने बोला मैंने यही पूजा करी कि माया से बचा के रखो मेरे को। तो वो ये भी बोलते हैं कि माया कैन नॉट टच मी, बट हमेशा कृष्ण से ये बोलो कि मुझे अपने पास रखो, माया से अलग रखो। तो माया की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमको, ये नहीं कि माया, बिकॉज माया इज कृष्ण एनर्जी, जो माया कर रही है वो कृष्ण के लिए ही कर रही है। तो ये जो दृष्टिपात है, महाविष्णु की दृष्टिपात है, इसमें अगर हम काल शक्ति अगर जब मिलती है और जब जीव शक्ति, ये दोनों सम्मिलित हो जाते हैं, तो फिर रचना होती है, प्रकृति इन सबके इन दोनों के साथ मिलके फिर प्रकृति के गर्भ में जो है जीव आता है, और काल शक्ति के द्वारा फिर महाविष्णु जो तीन प्रकृति के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनको भी जागृत करते हैं। ये सारे सुप्त अवस्था में होते हैं। तो ये आपको ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम जा रहे हैं कि शुरू में कुछ भी नहीं था, तो कैसे एक एक चीज आती है। तो काल शक्ति से फिर आता है प्रधान, और फिर प्रधान में जो तीन गुण है, जो भौतिक जो थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, वो जागृत होते हैं, उनको एजिटेट करते हैं, और उसके बाद फिर महत्तत्व बनता है। तो ये प्रधान और महत्तत्व में जो अंतर है, तो प्रधान मतलब जो जितना भी है मटेरियल, जो भी है रॉ मटेरियल जो है, वो सुप्त अवस्था में है, बट उसको एजिटेट करके जब ये काल का आता है, काल और थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर आते हैं, तो फिर वो महत्तत्व बन जाता है, जिसमें कि रेडी फॉर्म में यूज करने लायक होता है। तो जो प्रधान है जैसे वेयर हाउस है, बट ये महत्तत्व में क्या होता है कि उससे बना सकते हैं। तो अगर माया देवी को कोई ह्यूमन फॉर्म देना है, कोई भी फॉर्म देना है, तो उसमें से कान निकाल सकते हैं, महत्तत्व में से आंख निकाल सकते हैं, मुंह निकाल सकते हैं, वैसा बन के एक बॉडी बना के जो मनुष्य के गुण हैं, जो उसके कर्म हैं, उस हिसाब से वो बॉडी मिलती है। तो वहां से सारा एक एक करके मटेरियल लेके आ सकते हैं। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रधान एंड महत्तत्व। प्रधान में सब सुप्त अवस्था, डेड होता है, जड़ होता है, इसमें रेडी टू यूज होता है। तो वो है थोड़ा अंतर। तो स्वभाव के हिसाब से फिर बॉडी मिलती है, और वो गोस इनटू द वूम्ब, जो नया जो भी माँ होती है उसके कोख में पहुंचता है। तो महत्तत्व जो है वो मुख्य रूप से सत्व गुण में ही रहता है, उससे ही बनता है। सत्व गुण में हो तो महत्तत्व बनता है, और फिर
इस महत्त्व से सूत्र तत्व भी निकलता है, जिससे कि प्राण जो है, जो प्राण लेते हैं हम, वो उसको रिप्रेजेंट करता है, जो जीवों में प्राण होता है। और जो प्राण होता है वो मुख्यतः होता है रजोगुण में। तो हमें, हमारी ऐसी कंडीशनिंग है कि हम यही सोचते हैं, जो भगवत गीता में हमने पढ़ा है कि सत्वगुण ही अच्छा है, जितना हो सके सत्वगुण में रहें और रजोगुण और तमोगुण से बचे। तो अभी हम जैसे जैसे ये करते जाएंगे तो सबका रोल है। कृष्ण ने ये सब महाविष्णु से ही आ रहे हैं, तो इन सबका रोल है हेल्प करने में कृष्ण को, तो अवॉइड तो नहीं कर सकते। तो इसमें थोड़ा अलग से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ये तीन गुणों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और दूसरे एंगल से अभी पता चलता है। तो दृष्टिपात से फिर क्या होता है, तो महत्त्व का एक भाग जो है वो अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, जो फॉल्स ईगो होती है। ये टेक्स्ट में भी आया है, सो फॉल्स ईगो में चेंज हो जाती है ये। और फिर अहंकार जो होता है वो मुख्य रूप से तमोगुण में होता है। जो फॉल्स ईगो इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण में रहता है। तो फिर से जस्ट टू री एम्फसाइज, जस्ट बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो जस्ट टू री एम्फसाइज, तो महत्त्व का जो तमस का जो भाग है, वो अगर ज्यादा हो, महत्त्व में जब तमस ज्यादा हो, प्रिडोमिनेंट हो, फिर अहंकार की उत्पत्ति होती है। और अहंकार ऐसा नहीं है कि अशुभ है, ये कृष्ण की कृष्ण से ही निकला है, तो इट्स यूज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्ण ओनली, कृष्ण के काम में ही आता है। तो जैसे मैंने बोला था, भगवत गीता में हमें वैसे ही हमने अंडरस्टैंडिंग करी है कि सत्वगुण हमेशा साफ सुथरा होता है और खुश रहता है, वैसी प्रवृत्ति होती है। एंड देन जो रजोगुण में होता है वो एक्शन में रहता है, या फिर कॉम्पिटिटिव होता है, प्रतिस्पर्धा का मूड होता है। तो या फिर तमोगुण में एकदम आलस होता है, या फिर अशुभ रहता है। तो वो अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है, बट यहाँ पे दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये कैसे अहंकार जो है, जो कि महत्त्व इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, तब अहंकार बनता है। तो जो कृष्ण की जितनी भी शक्तियां हैं, उसकी जो हमको जितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो श्रीमद् भागवतम में होती है। तो हम सोचते हैं कि तमोगुण का क्यों प्रयोग किया है कृष्ण ने, तो हमें यही समझना चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि कृष्ण की जो शक्ति है वो दिव्य होती है। और श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जो भौतिक जगत है, उसकी जो रचना है, उसके लिए तमोगुण आवश्यक है। तो अवॉइड नहीं कर सकते, ये तमोगुण को अवॉइड नहीं कर सकते। तो जैसे भगवत गीता में 7वें अध्याय में या 9वें अध्याय में भी ज्ञान और विज्ञान के बारे में कृष्ण ने बताया। तो ज्ञान, टिपिकली हम जो सोचते हैं कि ज्ञान क्या, ज्ञान मीन्स नॉलेज, और विज्ञान का मतलब अर्थ होता है रियलाइजेशन ऑफ दैट नॉलेज। तो वो एक करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। बट एक और अंडरस्टैंडिंग क्या है ज्ञान की, ज्ञान मतलब नॉलेज ऑफ कृष्णाज पोटेंसी, या कृष्णा की पावर की कितनी शक्ति है कृष्णा में। पहले कृष्ण की जितनी भी शक्तियां हैं, उसके बारे में क्या है, कृष्ण की, ही इज ऑल इन ऑल। कृष्ण की जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी विभूति हैं, उसके बारे में जानना है, वो है ज्ञान। और विज्ञान क्या है कि इतना शक्तिमान होने के बाद भी कृष्णा में इतनी मधुरता है, सो मच स्वीटनेस इन कृष्णा, नॉलेज ऑफ कृष्णा स्वीटनेस। तो ये है विज्ञान कि नहीं तो हम अगर भौतिक जगत में देखें, कोई इतना पावरफुल होगा तो उसमें इतना घमंड रहेगा, कृष्णा में लेश मात्र भी घमंड नहीं है। तो ये है विज्ञान कि पहले तो जान लो कि कृष्णा चीज क्या है, व्हाट इज कृष्णा। ही इज ऑल इन ऑल, सब सर्व कारण कारण। तो सब कुछ उनसे ही, उसी के, उन्हीं, वो स्रोत है सबके, एवरी, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। और ये सब करने के बाद भी इतने नरम है, इतने डिटैच्ड है, वैराग्य है, पूरा वैराग्य है उनको, अटैच्ड बिल्कुल नहीं है कि ये सब बनाया मैंने, सब मेरा है भौतिक जगत, बिल्कुल नहीं। क्या मूड है उनका? उनका मूड यह है कि
वो पार्थसारथी बन जाते हैं। और पार्थसारथी बन के वो, ये हमेशा मेरे को इतना इमोशनल हो जाता है ये जब मैं इसके बारे में बोलता हूँ कि अर्जुन, उनके हाथ में धनुष और बाण था और युद्ध का माहौल था। तो कैसे, और इतना शोर मच रहा, तो कैसे वो गाइड करेंगे कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है कृष्ण को? तो वो अपने पैर से गाइड करते थे। कैन यू इमेजिन? कृष्ण जो है भगवान, उनको अगर लेफ्ट में जाना है तो अर्जुन अपने पैर से कृष्ण के लेफ्ट कंधे पे पैर रखते थे तो लेफ्ट जाते थे कृष्ण। सीधा जाना है तो बीच में रखते थे, राइट जाना है तो राइट कंधे पे पैर रखते थे। तो ये है कृष्ण। या फिर भाग रहे हैं, मैया यशोदा से भाग रहे हैं डर के, तो कृष्ण को ये सब चाहिए। कृष्ण को अकेले नहीं रहना, कृष्ण को हम सबके साथ रहना, हमारे साथ रेसिप्रोकेट करना है, आदान प्रदान होना चाहिए हमारे साथ। तो वो ही चाहते हैं कृष्ण। और ये रिलेशनशिप तो होना ही चाहिए कृष्ण के साथ। या तो ये इम्पोर्टेंट है। तो जितनी भी शक्तियों के स्रोत होने के बावजूद भी इतनी मधुरता है। तो ये जो हम टॉपिक अभी सृष्टि की बात वगैरह कर रहे हैं, तो ये लगता है कि थोड़ा नीरस टॉपिक है, हमको लीलाओं के बारे में बात करनी चाहिए एंड ऑल, बट ये भी लीला ही है कृष्ण की। कृष्ण, इससे हमको ये पता चलना चाहिए, ये हमको रिकग्नाइज करना चाहिए ये सब पढ़ के कि कृष्ण ने क्या क्या किया है, क्यों किया है, हमारे लिए कितना डिटेलिंग में किया है। एक भी कुछ हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, सब उन्होंने रेडी करके रखा हुआ है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। है? तो हम नॉर्मली बोलते हैं मदर नेचर इज सो ब्यूटीफुल। तो मदर नेचर तो है ही ब्यूटीफुल, बट फादर भी है ना, तभी तो मदर नेचर है। तो फादर को उतना हम, तो वही फिर बात वही आ गई ज्ञान और विज्ञान की, कि जितना हम कृष्ण के बारे में जानेंगे, उनकी पावर के बारे में जानेंगे, तो उतनी उनकी मधुरता के बारे में भी हमको उतना ही फिर आनंद मिलेगा, जब जानेंगे कि इतना सब किया है, इतना डिटेलिंग में किया है? तो और एक और चीज है कि कृष्ण कभी भी अपने भगवत गीता में भी उन्होंने कृष्ण के अपने विभूति के बारे में क्यों अर्जुन को वर्णन किया है? क्योंकि अर्जुन ने पूछा था उनसे, खुद अपने से बोले नहीं वो। और अर्जुन की क्वालिफिकेशन क्या थी ये सब जानने की? तो 4th चैप्टर में कृष्ण बोलते हैं कि स एवाय मयाते अद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तो सीमी सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। ये 4.3 में कृष्ण ने बोला है दैट आप मेरे भक्त हो और सखा हो, इसीलिए आपको ये रहस्य बता रहा हूं, उत्तम रहस्य जो है। और एक और क्वालिफिकेशन अर्जुन की क्या है, 9.1 में अनुसूयवे का प्रयोग किया है। तो सूयवे जो होता है वो होता है एनवियस, अनुसूयवे इज नॉन एनवियस, जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या नहीं करते। तो ये क्वालिटीज हम में होंगी तभी हम कृष्ण के बारे में समझ सकेंगे। नहीं तो भगवत गीता तो कोई भी पढ़ सकता है, बुक खरीद लो या फिर ऑनलाइन देख लो, बट कुछ समझ आएगा क्या हमें? नहीं। तो कृष्ण के भक्त बनना पड़ेगा हमको, कृष्ण को फेवरेबल तरीके से हम अगर हमारी रिलेशन होगी, कृष्ण को डील करेंगे एज अ फ्रेंड, एज अ डिवोटी, नॉन एनवियस, अनुसूय मूड से, तो ही हमें कुछ आएगा ये समझ। नहीं तो इट्स देयर, सबके लिए है भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इज देयर फॉर एवरीवन, बट हम अकेले पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ये साधु संग में पढ़ेंगे तो ही हमको कुछ इसका फायदा होगा। तो ये तो ऐसे ही हो गया ना, तो कृष्ण को जरूरत क्या है ये सब बताने की? और कृष्ण ये भी बोलते हैं कि एकम शेन स्थितो जगत, ये जो मैं आपको बता रहा हूं अर्जुन, ये कुछ भी नहीं है। मेरी जितनी भी विभूतियां हैं, दिस इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ इट। तो जैसे अगर भौतिक एग्जांपल देते हैं, अगर आप रोड पे जा रहे हो, मुकेश अंबानी आपको दिख गया गाड़ी में जा रहा है, तो आप उसे रोक के पूछेंगे कि ये गाड़ी आपकी है? आपने पूरे पैसे दे के लिए हैं, आपका कोई लोन वोन नहीं है, इंस्टॉलमेंट नहीं है, पूरी गाड़ी आप ही की। तो वो भी सोचेगा कि ये क्या पूछ रहा है, ये गाड़ी तो कुछ नहीं है, मेरे पास पता नहीं क्या क्या है। बट वो मुकेश अंबानी रोड में निकल के ये तो नहीं बोल रहा सबको कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, मैंने ये खरीदा है, मैंने वो खरीदा, मेरा नेटवर्क पाकिस्तान से
ज्यादा है, तो ऐसा नहीं बोल रहे। तो कृष्ण को भी ये सब बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो बट जो कृष्ण बता रहे हैं वो एक अंश है, बिकॉज कृष्ण को समझने का तो चांस ही नहीं है हमें। तो ये जो जितनी भी हम लीलाएं ये सब देख रहे हैं, जो क्रिएशन के बारे में हम अभी कर रहे हैं, तो ये जितना हम समझ सकते हैं हम समझ लें, अच्छा है। बट अगर नहीं समझ आई, ये हम सोच भी नहीं सकते कि हम कृष्ण को समझ जाएंगे। जब ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए कृष्ण को, तो हम क्या चीज है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि मनुष्य इतना एडवांस हो जाए कि जो समुद्र के किनारे रेत होती है उसके जितने भी कण हैं सारे गिन सकते हैं, या फिर जितने भी तारे आसमान में हैं उन सबको गिन सकते हैं। बट वो उतना एडवांस होने के बाद भी कृष्ण को नहीं समझ सकते। तो हमको यही है कि कृष्ण की शक्तियों का एक्सेप्ट करना चाहिए और कृष्ण के लिए पूरा सरेंडर कर लेना चाहिए। ये हमारा मूड होना चाहिए। या तो ये वर्स में जो बोला है, तो एक तो यही बोला है कि फॉल्स ईगो है जो 30th वर्स में, वो ही ट्रांसफॉर्म होता है। सो फॉल्स ईगो इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू माइंड। जब तो इसके बारे में मैं थोड़ा अलग से डिटेल में फिर से बताऊंगा। तो जैसे 31st वर्स अगर हम लें, तो 31st वर्स में कह रहे हैं कि तेजसानिंद्रियाण्य एव ज्ञान कर्म मयानि च। तो इसका अर्थ क्या है? तो कृष्ण कह रहे हैं फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अहंकार इन सत्वगुण अहम तत्व विकुर्वाणात्। तो जो सत्वगुण के साथ जब मिलता है, ट्रांसफॉर्म होगा, तो फिर अहंकार आता है, तो एंड माइंड आता है। व्हेन द अहंकार इज इन सत्वगुण, देन माइंड अराइज होता है, मना आभूत। और फिर ही सेज कि जो सेंस देवता हैं, जो दिग देवता होते हैं, आधिदैविक जो होते हैं, जो वो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सेंसेस, कंट्रोलिंग ऑल द सेंसेस, वो भी इस सत्वगुण से ही आते हैं। तो और जब दिग देवता आते हैं, उनके आने के बाद फिर सेंस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो जितनी भी इंद्रिय की वस्तुएं होती हैं, वो सारी आती हैं, जैसे साउंड एटसेट्रा। तो ये सब आती हैं बाद में। और जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे जो आईज हैं, नोज, टंग, स्किन, ईयर्स, वो सब, और कर्मेंद्रियां, वॉइस, लेग्स, हैंड्स, एनस, जेनिटल, वो सारी जो है इससे ही आती हैं। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो उसको तेजसा कहा गया है। तो इस वर्स में जो तेजसा है वो इंद्रियों के बारे में कहा है। और जो अहंकार को रजस में होता है, तो ये उससे आता है। तो इसमें ये भी कह सकते हैं, ये बहस भी हो सकती है कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं, तो जो ज्ञानेंद्रियां जो हमको ज्ञान प्रदान करती हैं, तो वो कैसे, वो तो सत्वगुण में होनी चाहिए, वो कैसे रजस में आ गई? तो क्योंकि कर्मेंद्रिया तो ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्शन के लिए है कर्मेंद्रिया, तो उसमें इट मेक सेंस कि वो रजस में हो सकते हैं। बट इसमें एव शब्द का प्रयोग किया है इस वाले श्लोक में 31 में। तो एव का मतलब हमेशा श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं सर्टनली। तो इसका मतलब है कि सर्टनली इसमें कोई हमको शुभा या शंका नहीं होनी चाहिए कि ये सत्वगुण में है कि रजोगुण में है। ये रजोगुण में ही है। तो जैसे एक और बहुत एव तो भगवत गीता में भी बहुत होता है। जैसे 15th चैप्टर के 7th श्लोक में ममेवांश जीव लोके जीव भूत सनातना। तो इसमें ममैव अंश, तो मम एव अंश, तो ये बहुत ही अच्छा द वे कृष्ण हैज सेड दिस कि मम एव अंश, तो मेरे ही अंश हो सर्टनली। तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सर्टनली यू आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मी। तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सत्वगुण में होना चाहिए था, क्योंकि ज्ञान आ रहा है, तो ज्ञान इज नॉलेज, नॉलेज शुड बी इन द मोड ऑफ गुडनेस, ऐसा नहीं है। तो
जस्ट टू रिकैप अ बिट ऑन दिस फ्लो जो इसका है, तो अहंकार जो होता है वो जब सत्वगुण के साथ मिलता है तो फिर मन आता, मन और दिग देवता आते हैं, या मन और दिग देवता आते हैं। और जब अहंकार रजोगुण के साथ मिलता है तो उसके बाद फिर बुद्धि आती है, इंटेलिजेंस, और प्राण आता है, कर्मेंद्रिय आती है और ज्ञानेंद्रिय आती है। सो अहंकार इन सत्वगुण, अहंकार प्लस सत्वगुण इज इक्वल टू मन एंड दिग देवतास। अहंकार प्लस रजोगुण इज इंटेलिजेंस, प्लस कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, बुद्धि, प्राण, वो सब उस मोड में आते हैं। और जब अहंकार जब तमोगुण के साथ मिलता है फिर पंच महाभूत आते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। और तन्मात्रा जो होते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये तब आते हैं। तो ये हमको बस जानना है, ये वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। हाँ, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट की बात नहीं, दिस इज हाउ इट इज। तो और फिर इससे फिर जो सृष्टि जब भी होती है तो वो सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाती है, फ्रॉम सटल टू ग्रॉस। पहले सटल से शुरू होता है, तो जो शुरू होता है तो उसमें ईथर से शुरू होता है, जो खम होता है, जो सटलेस्ट है। जो ग्रॉस एलिमेंट्स में सबसे सटल जो है वो ईथर है या खम है। तो ये इससे, तो इसकी जो तन्मात्रा है, ईथर की तन्मात्रा क्या है? शब्द है। तो इससे शब्द को तो जो शब्द है वो एक्चुअली ईथर से भी, खम से भी सूक्ष्म होता है। तो ये जो फ्लो होता है, साउंड है, साउंड से खम ईथर, फिर उसमें अगर हम स्पर्श जोड़ दें, टच, तो फिर टच जोड़ देंगे तो फिर वायु आती है, क्योंकि वायु में टच हम फील कर सकते हैं, वायु को या एयर को। और फिर इसमें अगर हम रूप जोड़ दें, नेक्स्ट स्टेप रूप जोड़ेंगे, तो फिर फायर या नलो, तो फायर में फॉर्म है, रूप है। और इसमें अगर हम टेस्ट भी जोड़ देंगे, नेक्स्ट इज टेस्ट, तो फिर उसमें अपो भी आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। और अगर इसमें फाइनली हम गंध जोड़ देंगे, स्मेल, तो फिर अर्थ आ जाता है या भूमि, भूमि आता है इसमें। तो ये इसका पूरा जो ये इन दो वर्सेस में इसी का जो मेन वो है, ये आता है। तो इसमें एक आई जस्ट शेयर वन क्रिएशन का एक स्लाइड है। डू हैव द शेयरिंग राइट्स प्रभु? आई डू, राइट? या, लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन गेट दैट। तो उससे थोड़ा आइडिया अच्छा हो जाएगा कि क्या, किस, कैसे द होल थिंग इज प्रोग्रेसिंग। एक सेकेंड। कुछ हो नहीं रहा, शेयर देखता हूँ। क्रिएशन का फ्लो चार्ट एक अच्छा सा बनाया था मैंने, बनाया नहीं था, मिला था, बिकॉज आई जस्ट वांट, देन इट बिकम्स वेरी क्लियर एक्चुअली, वो देखें तो। एक सेकेंड प्लीज, बेयर विद मी, लेट मी सी। नहीं हो रहा। You can do one thing. Can you WhatsApp? हाँ, आपको व्हाट्सएप करके, yeah, you can share it then. That's a good idea. एक सेकंड।
सॉरी अबाउट दिस। अच्छा है, बिकॉज इससे काफी क्लियर हो जाता है। एक सेकेंड, आई जस्ट सी। Try again, Prabhu. एक सेकेंड देख रहा हूँ, एक सेकेंड फिर से ट्राई कर रहा हूँ। कैन यू व्हाट्सएप दिस दिस I'm just ग्रुप में trying, भेज सुप्रिया दियो को बोला ग्रुप। she try to just WhatsApp it because वो उससे फिर काफी क्लियर हो जाता है। Okay, she is just sending it to you. मैं भी देखता हूँ साइड में से। Simultaneously, I'll also keep trying. हाँ, सॉरी टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, तो बेसिकली हमको यही है कि जो जितना भी हमको इसमें सीखना है कि कृष्ण की जो डिटेलिंग है उसके बारे में हमको जितना हम उसके आभारी हों उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा कि बिकॉज वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल कि कृष्ण ने हमारे लिए कितना सोचा है और ये सब जितनी सृष्टि की रचना करी है। तो ये सेकंड कैंटो में भी इसका काफी वर्णन है, सेकंड कैंटो 5th चैप्टर में भी इसका वर्णन है, 3rd कैंटो 5th चैप्टर में भी है वर्णन। तो ये जितना ज्यादा हम सीख रहे हैं तो उतना अच्छा है हमको, बिकॉज इससे हम अच्छा आपको कर दिया है सुप्रिया ने फॉरवर्ड, गोपी मनोहर प्रभु आया है क्या आपको मैसेज? Okay. Yeah, got it. I will share it. Just a minute. थैंक यू प्रभु। तो फिर बाद में ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं, पीपल Yeah. सबके पास Yeah. रहेगा। Just- Yeah, can be seen now. Yeah. हाँ, परफेक्ट। दिख रहा है सबको क्लियर? या प्रभु। ओके, गुड। सो अगर आप देखें इसको राइट फ्रॉम टॉप अगर देखें तो मेरा कर्सर दिख रहा है क्या आपको इसमें साथ साथ कि नहीं? नहीं दिख रहा है। इट्स ओके, इट्स नॉट No, Prabhu, because I am sharing. no problem. No problem since you have it, but no problem. So कारणोदक्षय विष्णु से जब काल है और कर्म है और स्वभाव है, ये तीनों उसी से निकलते हैं। और फिर प्रधान कैसे, जो मोड्स जो हैं जो इनएक्टिव होते हैं, 3 मोड्स, प्रधान जब उनके साथ मिलता है तो फिर महत्त्व बनता है, जैसे मैंने बताया पहले। तो जो महत्त्व होता है प्रिडोमिनेंटली जब प्रिडोमिनेशन ऑफ रजस एंड सत्व ये दोनों होते हैं तो महत्त्व बनता है। और जब तमोगुण में आता है तो फिर अहंकार आता है। महत्त्व इन तमोगुण, जब तमस का ज्यादा अभाव होता है या प्रभाव होता है तो अहंकार आता है। तो इससे थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा, ये सब देखेंगे ना, ये जो फ्लो चार्ट है। तो जो 3 मोड्स हैं, तो अगर अहंकार विद मोड ऑफ गुडनेस, चला गया स्क्रीन तो अहंकार विद मोड ऑफ गुडनेस, तो उसमें क्या होता है कि जो ज्ञान है, ज्ञान शक्ति आती है। तो गोपी मनोहर प्रभु, इफ यू कैन शेयर इट अगेन। Sorry. चला गया। Sorry. तो अहंकार एंड मोड ऑफ गुडनेस, जो सत्व गुण के साथ होता है अहंकार, तो उसमें ज्ञान शक्ति आती है। और जब पैशन के साथ होता है अहंकार तो उसमें फिर क्रिया शक्ति आती है, या रजस अहंकार। तो सात्विक अहंकार, रजस अहंकार, हाँ ये आ गया। तो बीच में जो स्क्रीन के बीच में आ रहा है आपके अहंकार के नीचे, तो अहंकार इन मोड ऑफ गुडनेस, तो ज्ञान शक्ति या सात्विक अहंकार कहेंगे उसको। मोड ऑफ पैशन में जब होता है तो फिर क्रिया शक्ति, तो एक्शन जो होता है हमको करना है वो रजस अहंकार होता है। और मोड ऑफ पैशन में जो होता है
तो वो द्रव्य शक्ति कहते हैं उसको, या तमस अहंकार। और फिर इससे निकलता है जो सत्व अहंकार है, उसमें से आता है मन और दिग देवता, ये निकलते हैं। जो 10 दिग देवता हैं वो उसमें से निकलते हैं। जैसे वायु हो गया, या फिर दिग देवतास जो हैं, तो वो 10 हैं दिग देवतास। वरुण हो गया, वरुण इज वायु, टेस्ट अलग अलग हैं जो जितने भी हैं। और फिर देन यू हैव जो रजस के मोड में होता है, उसमें इंटेलिजेंस और प्राण और 10 सेंसेस आते हैं, जो कि अभी मैंने बोला, इट्स लाइक कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां। तो ये 10, तो इंटेलिजेंस, प्राण, एंड व्हेन द अहंकार इज इन टच विद द मोड ऑफ पैशन। और जब अहंकार मोड ऑफ इग्नोरेंस में होता है, तो उसमें फिर ये जितने भी साउंड, जो हमारे जो पंच महाभूत है और जो तन मात्रा है, वो निकलता है। तो इसमें काफी क्लियर हो जाता है। अगर आप देखें तो सबसे पहले साउंड है, फिर साउंड से आता है ईथर। ईथर में अगर हम टच अगर जोड़ दें तो फिर एयर आता है, बिकॉज एयर को हम फील कर सकते हैं। फिर एयर में अगर हम फॉर्म जोड़ दें तो फिर उसमें फिर अग्नि या नलो या फायर आता है। फायर, बिकॉज वी सी द फायर, वी कैन सी द फायर। और फायर केस में एक और अगर हम तो ये सटल से ग्रॉस होता जा रहा है, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ बढ़ रहा है। फायर में अगर हम टेस्ट जोड़ दें तो फिर वाटर, और फिर वाटर में अगर हम स्मेल भी जोड़ दें तो फिर अर्थ आता है। तो ये ऐसा सारा होता है। और ये नीचे जितने भी लिखे हैं, ये U1 U2 जितने भी हैं, ये सारे यूनिवर्सेस हैं जितने भी हैं। तो ये जस्ट एज ए रेफरेंस के लिए है। ये वाला स्लाइड आप यूज कर सकते हैं, आप ग्रुप में डाल सकते हैं। तो ये 31 वर्स में यहाँ तक है। फिर इसके आगे मैं आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड, बिकॉज जो नेक्स्ट स्पीकर होगा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू हिज क्लास। तो मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम दूंगा। और एक और फिर से मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ गोपी मनोहर प्रभु, कि आपने मुझे ये अवसर दिया। और कोई अगर जिज्ञासा या कोई प्रश्न या कोई कमेंट्स हो तो प्लीज आई विल ट्राई टू आंसर। सो जीव पवन गौरदास प्रभु ने हाथ उठाया है, एंड आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आंसर मिलेगा वो पता नहीं बट कोशिश करूंगा। हरे कृष्णा प्रभु, आप तो मेट्रो में लग रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी आपको और सभी भक्तों को। प्रभु जी मैं बस में हूँ। जी जी प्रभु जी, साधु साधु आपको, और धन्यवाद गोपी मनोहर प्रभु जी, आपकी कृपा से हमें प्रभु जी का रसमंडल, प्रभु जी का श्रवण करने मिला। प्रभु जी आपने बहुत सुंदर रूप से आज के जो ये प्रवचन के माध्यम से समझाया हमें कि कैसे हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपने पहले पूर्व भूमिका में भी समझाया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमें पहले उनकी जो ये जैसे मैत्रेय मुनि जो बता रहे हैं विदुर जी को, कि उनकी जो पहले की जो ये उनकी जो शक्ति है उसके बारे में हमें समझना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये भी उनका एक ऐश्वर्य है, उनकी लीला ही है ये, ऐसा आपने समझाया। और उसमें फिर प्रभु जी आगे चल के आपने जो सिर्फ कारणोदक्षय विष्णु के बारे में नहीं, आपने गर्भोदक्षय विष्णु के महत्व के बारे में भी समझाया कि वो किस तरह प्रत्येक एक जो ब्रह्मांड होते हैं उनके परमात्मा के रूप में है। और फिर प्रभु जी आपने माया देवी को भी ऐसे आदर देने के बारे में समझाया, जिसमें प्रभुपाद जी का प्रसंग भी आपने बहुत अच्छी तरह समझाया कि कैसे वो ऐसे कहते हैं कि मुझे माया छू नहीं सकती, लेकिन वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे भगवान आपके सानिध्य में ही रखें। धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी आपने फिर ये जो विषय है, जो एक गंभीर विषय है, उसको आपने बहुत अच्छी तरह एक विभाजन करते हुए धीरे धीरे करके आपने सब समझाया। जैसे दूसरे स्कंद में 5वें अध्याय में भी इसका वर्णन आता है प्रभु जी, और इसमें आपने बहुत ही अच्छी तरह बाद में ये
महत्व तत्व के बारे में समझाया प्रभु जी। इसमें एक जो मेरा जो एक कंफ्यूजन था प्रभु जी के थोड़ा सा क्लैरिटी हुआ है। तो इसमें प्रभु जी और एक बात में एक डाउट ये आता है प्रभु जी कि जैसे प्रधान में जैसे तीनों गुणों का मिश्रण होता है, जैसे पूर्व के श्लोक में भी यही इसी के ही जो श्रृंखला में चल रहे हैं, तो पूर्व के श्लोक में भी भगवान जो मैत्रेय मुनि बताते हैं कि भगवान तीनों गुणों को इसमें इम्प्रेग्नेट करते हैं। तो आपने बहुत अच्छी तरह समझाया कि ये सत्व गुण के प्रभाव से फिर वो महत्व तत्व बनता है। तो प्रभु जी इसमें ये जानना था प्रभु जी कि जैसे अभी भगवान जो है, क्योंकि ऐसे श्रवण करने में ऐसे पता चलता है कि प्रभु जी ये महाविष्णु जो है कारणोदक्षाय विष्णु, वो उनके प्रभु जी एक ग्लांस से ये ऐसा ये इम्प्रेग्नेशन होता है प्रभु जी। तो इसमें मतलब ये सत्व गुण के प्रभाव से फिर बाद में जो रजोगुण के प्रभाव से और तमोगुण के प्रभाव से सारी सृष्टि का सृजन होता है प्रभु जी। तो इसमें प्रभु जी जो ये भगवान के जो पुरुष अवतार हैं प्रभु जी, पुरुष अवतार नहीं गुण अवतार हैं प्रभु जी, जैसे शिव जी हैं प्रभु जी, महादेव जी, तो प्रभु जी वे तमोगुण के मतलब तमोगुण शिव जी के ऐसे जैसे उनके बाद जो सृष्टि सृजन होती है तो ब्रह्मा जी का भी सृजन उनके बाद हुआ, फिर उनसे बाद में शिव जी का जैसे भागवतम में वर्णन आता है। तो प्रभु जी ऐसे हमें जैसे ये समझने मिलता है प्रभु जी श्रवण करने जो पहले से मिलता है कि शिव जी जो हैं वे जैसे अभी ये तमोगुण के भी अधिष्ठाता देवता है प्रभु जी। तो प्रभु जी तमोगुण उनसे पहले आया है और शिव जी मतलब वो उनके प्रभु जी किस तरह वो उनको कंट्रोलर ये हम समझे प्रभु जी, ये एक जिज्ञासा थी। और प्रभु जी सेकंड डाउट ये था कि जैसे अभी यहाँ पे सत्व गुण से मन का सृजन होता है, जैसे सेकंड कैंटो के 5th चैप्टर में भी आता है, और फिर प्रभु जी रजोगुण से बुद्धि का निर्माण होता है। तो हम जो देखते हैं कि जैसे हायरार्की है प्रभु जी मन, बुद्धि और अहंकार, तो मन से प्रभु जी बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से अहंकार, जैसे आपने बताया कि अहंकार के प्रभाव से। और एक आपने बहुत अच्छा बताया कि दूसरा एंगल से भी हमें देखना चाहिए कि जो ये अहंकार है उससे ये गुणों का भी एक दूसरा एंगल आपने बताया जो भगवत गीता में है, गुण का प्रभाव वो तो है, और यहाँ पे जो गुण का प्रभाव है वो थोड़ा अलग है प्रभु जी। और जो अहंकार का भी आपने समझाया प्रभु जी। तो यहाँ पे दूसरा डाउट ये था प्रभु जी कि जो मन है उससे अभी वो तो सत्व गुण के प्रभाव से सृजित हो रहा है और बुद्धि है वो रजोगुण के प्रभाव से सृजित हो रहा है। तो हम जैसे देखते हैं कि बुद्धि जो है मन से, उसे भगवत गीता में भी ऐसे श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि बुद्धि से ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है प्रभु जी। तो इसे प्रभु जी कैसे समझे प्रभु जी, ये दो जिज्ञासा थी, कृपया करके प्रभु जी प्लीज समझे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु, बहुत अच्छे थे आपके दोनों प्रश्न। तो प्रयास करता हूँ। तो जो शिव जी का पूछ रहे हैं, तत्व का पूछ रहे हैं, तो शिव तत्व समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि शिव जी का तत्व क्या है। तो शिव जी जो है वो एक्चुअली विष्णु तत्व भी है। विष्णु जो सदाशिव जो है वो ही लिव्स इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल लेवल, सदाशिव धाम में रहते हैं वो। और फिर उनका जो एक्सपेंशन होके ना, तो जो आप बोल रहे हैं तमोगुण के जो कंट्रोल करते हैं तमोगुण को, तो वो जो वो है वो रुद्र, जो 11 रुद्र है वो है who is controlling these the mode of ignorance। तो जो मोड ऑफ इग्नोरेंस वगैरह आ रहा है वो सब बाद में ही आया है। जो आपका डाउट है कि शिव जी से पहले कैसे आ गए मोड ऑफ इग्नोरेंस, तो ये जो 11 रुद्र हैं ये भौतिक जगत में है, और जो सदाशिव है वो हमेशा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही रहते हैं। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसमें टाइम भी लगेगा समझने में, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि शिव तत्व है क्या। तो शिव तत्व जो सदाशिव है वो ही इज अ विष्णु तत्व, ही इज नॉट मटेरियल। बट जो फिर उनके एक्सपेंशन होके फिर आते हैं, जो रुद्र 11 रुद्र बनते हैं, वो जो दृष्टिपात से आते हैं। तो ये दृष्टिपात जो कहते हैं वो शिव जी और पार्वती का ही दृष्टिपात होता है, बिकॉज जो माया है वो दुर्गा देवी है, दुर्गा देवी इज पार्वती ओनली। सो ही इज एक्चुअली शिव तत्व, विष्णु तत्व ओनली जो शिव जी है।
बट जो इनके एक्सपेंशंस हैं, तो ये जो तमोगुण के इंचार्ज हैं, जैसे ब्रह्मा जी पैशन के इंचार्ज हैं या सुगुणावतार है, तो वो मटेरियल इसमें दे आर इन कांटेक्ट विद द मटेरियल थिंग. इट डजंट मीन कि जो रुद्र भी है वो अंडर द मोड ऑफ इग्नोरेंस है, वो इग्नोरेंस में है, नहीं, वो ही इज इन चार्ज ऑफ द मोड ऑफ इग्नोरेंस. वैसा हमको समझना चाहिए. तो आई डोंट नो हाउ क्लियर ये आपको हुआ है कि नहीं. और जो दूसरा प्रश्न था वो आपका था कि मन और इंटेलिजेंस. सो जो मोड ऑफ गुडनेस में जब अहंकार मिलता है तो उससे मन की उत्पत्ति होती है, और जो मोड ऑफ पैशन में मिलता है तो उसमें फिर इंटेलिजेंस की उत्पत्ति होती है. तो अगेन हमारी जो कंडीशनिंग है, हमारी जो ट्रेनिंग है, वो भगवत गीता के इससे है कि सत्वगुण सबसे अच्छा है, फिर उसके नीचे रजोगुण है, और तमोगुण से तो बचो. तो यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अलग होनी चाहिए कि ये महाविष्णु इन सबको यूज कर रहे हैं अपने लिए. सो वो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये ऑन पार है, बिकॉज एवरीबडी इज सर्विंग, ऑल दीज थ्री मोड्स आर सर्विंग महाविष्णु. एक ये वो अंडरस्टैंडिंग है. दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये है, अगर हम वैसे भी सोचें कि इंटेलिजेंस शुड बी अबव माइंड अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, ये आपने ठीक कहा, बट मन हमेशा हावी होता है इंटेलिजेंस के ऊपर, तो बहुत मन स्ट्रांग है. तो एक वो भी अंडरस्टैंडिंग है कि मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, कि इंटेलिजेंस के ऊपर चढ़ जाता है मन, इवन दो इंटेलिजेंस इज सुपीरियर, मन इज, जो माइंड है वो ज्यादा स्ट्रांग रहता है. तो ये दो तरीके से इसको देख सकते हैं. तो एक तरीका ये है कि ये तीनों जो गुण है प्रकृति के, ये तीनों ऑन पार हैं, बिकॉज दे आर ऑल हेल्पिंग इन द क्रिएशन. तो ये ऊपर नीचे हमारी भगवत गीता की अंडरस्टैंडिंग है, विच इज करेक्ट इन वन वे in how we should conduct ourselves, but when it comes to creation they are all on par. That is my understanding. गोपी मनोहर प्रभु, आपको कुछ और इसमें ऐड करना है तो प्लीज सजेस्ट कीजिए कुछ, अगर अंडरस्टैंडिंग अगर और थोड़ा डिटेल में इसमें बताना है तो. बट जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है यही है. ये करेक्ट प्रभु, बहुत अच्छे से आपने समझाया इसको, और प्रभु ने भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा. सो थैंक यू फॉर दिस चर्निंग. और जो शिव तत्व है, वेरी नाइसली सेड कि वो इट इज एज गुड एज विष्णु तत्व. जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं ना, क्षीर दधि यति विकार विशेष योगा. तो दूध ही है जो दही बन गया है, तो अब दही को फिर दूध नहीं बन सकते. सो थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन है, बट इट इज एज गुड एज. और जस्ट टू सिंप्लीफाई, मैं अभी जब आप लोग का डिस्कशन चल रहा था, वन एनालॉजी केम टू माय माइंड इज, जैसे मैं अब जब ऑफिस जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में पहले से पता है मुझे क्या करना है, वहाँ पे क्या क्या प्रोजेक्ट पड़े हैं, क्या काम करना है. लेकिन ब्रह्मा जी ऐसे नहीं है. ब्रह्मा जी का वहाँ पे सृष्टि होता है तो इस सरप्राइज है मुझे क्या करना है. वो सोचने लगते हैं अभी ये मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्या करना है मुझे. अब फिर बाद में भगवान उनको सब इंस्ट्रक्शन देते, फिर ओ अच्छा ठीक है ये कर. बट शिव जी का ऐसा नहीं. शिव जी इन कैलाश धाम जब क्रिएशन होता है तो उनको पता है कि क्या चल रहा है, क्या होना है. वो आते हैं, अपना कार्य करते हैं, एंड वो रुद्र एंड व्हाटएवर जो फर्दर प्रोसेस है, ही इज वेरी क्लियर अबाउट दैट. सो इट इज नॉट लाइक ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जी का क्रिएशन वहाँ पे हुआ, ही सरप्राइज्ड मैं कहाँ पे हूँ, कौन हूँ, क्या करना है. तो वैसे नहीं है. और या मन का भी जैसे आपने बोला कि मन इज वेरी वेरी पावरफुल, एंड दैट्स व्हाई 99% चांसेस हमने देखा है इवन प्रैक्टिकली कि इंटेलिजेंस के ऊपर जाके वो बैठ जाता है और ही स्टार्ट्स वर्किंग ऑन इट. ऑल्दो इंटेलिजेंस इज सुपीरियर, बुद्धि जो है वो उसके ऊपर है. और यहीं पे हम लोगों को अपना जो एनालिसिस है या जो मन के जो इंटरैक्शंस हैं, इंटेलिजेंस के जो इंटरैक्शंस हैं, तो मुझे कैसे क्या करना है, हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारा जो रिफ्लेक्सेस है, वो बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजन कि ये मेरे मन के रिफ्लेक्सेस हैं या मेरे इंटेलिजेंस के हैं. बहुत ही हम लोग को विचार करना है.
जस्ट रिस्पॉन्ड एंड देन लेटर ऑन वी थिंक, ऐसा नहीं। हमको देखना है अगर हाँ इंटेलिजेंस के है, इंटेलिजेंस मीन्स ऑब्वियसली वो सोच के करता है कोई भी कार्य, ये डेलिबरेट्स, हाँ अच्छा ये ऐसा सही है, ये नहीं है, आगे क्या होगा। लेकिन माइंड जो है ही टेक्स इमीडिएट एक्शंस, किसको कुछ बोल दिया कुछ, एंड देन लेटर ऑन ही रिग्रेट्स। सो वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस to analyze the reflexes of mind or reflexes of intelligence. Thank you, Prabhu, for such a nice question, G. Prabhu, and thank you, Rasmundal very Prabhu, nice for question. for this nice answer. हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छी तरह आपने समझाया। और जैसे आपने बताया कि हम ऐसे अकेले बैठ के भगवत गीता भी पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, भक्तों के संग में रहेंगे तो ही समझ पाएंगे। तो धन्यवाद प्रभु जी आपको, और खूब खूब धन्यवाद गोपी मनोहर प्रभु जी। साधु साधु प्रभु जी, आपने भी बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल से समझाया प्रभु जी। और थैंक यू प्रभु, आपकी कृपा से हमें प्रभु जी के जो इतना अच्छा वो प्रभु जी ने स्लाइड बनाया, उससे अच्छा और अच्छा सिंप्लीफाई हो रहा है प्रभु जी। वो पिछली बार जो समरी भी करना था तो इतना डिफिकल्ट था, लेकिन प्रभु जी ने पूरा एक जो फ्लो चार्ट बनाया है वो बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे मन में और एक जिज्ञासा है, लेकिन और भी स्पीकर्स का सेवा है, तो अगर अवसर हो तो बाद में पूछता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु आपको ऑफिस जाना है, यू आर ऑलरेडी ऑन द वे, सो आप पहले पूछ लीजिए, फिर हम लोग बाकी लेते हैं। जी थैंक यू प्रभु जी, सॉरी, और जो स्पीकर का सेवा है उसके लिए। प्रभु जी, अभी जैसे आपने ये मन के बारे में और ये जैसे बहुत अच्छा समझाया प्रभु जी, और जो शिव जी के बारे में बताया प्रभु जी, तो अभी जैसे हम देखते हैं कि वो जो हम वो जो गोलोक का चार्ट है, जो यूनिवर्स का जो चार्ट है हम जो देखते हैं, उसमें प्रभु जी जैसे देखते हैं कि जैसे महाविष्णु जी, कर्णोदक्ष विष्णु जी हैं, उनके ऊपर जो है जैसे ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, तो वहां से जो आध्यात्मिक जगत का, आध्यात्मिक सृष्टि का प्रारंभ होता है विरजा नदी के ऊपर से प्रभु जी। तो वहां पे जो कैलाश धाम आता है प्रभु जी, फिर उसके ऊपर जो है वैकुंठ धाम आता है प्रभु जी। तो ये जो कैलाश धाम है वो हम ऐसा समझना चाहिए ये सदाशिव जी का धाम है, भगवान भगवान श्री कृष्ण का ही, जैसे गोपी प्रभु जी ने बताया कि जिस दूध में से दही हुआ, तो उसी तरह जो रूपांतर हुआ वो हो सकता है। और प्रभु जी जैसे कहते हैं कि जो शिव जी की भक्ति करते हैं, जो शिव जी की सेवा करते हैं, तो उनको मुक्ति प्रदान होती है प्रभु जी। तो अभी एक तरह से जैसे काशी में जो मरते हैं उनको भगवान जो शिव जी जो है वो उनके कान में राम का नाम बोलते हैं, इसलिए वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग वो है। और दूसरी ये है कि जैसे लोग महामृत्युंजय का जाप भी करते हैं, तो वो जो मुक्ति को प्राप्त करते हैं प्रभु जी। तो अभी ये जो मतलब ये भौतिक सृष्टि है, अभी जैसे आपने बताया शिव जी जो सदाशिव के रूप में है, वे अपना जो रूपांतर करके वो रुद्र के विस्तार में आते हैं, और फिर वो ये इसकी जिम्मेदारी लेके इसका नियंत्रण करते हैं तमोगुण के अधिष्ठाता देवता गुण अवतार के रूप में। तो प्रभु जी अभी वो उन्हें हमें कैसे समझना चाहिए कि वो मुक्तिदाता है, या जो उनका धाम है उनको कैसे समझना चाहिए प्रभु जी? ये एक जिज्ञासा और आ गई थी, इसलिए शेयर किया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, क्षमा करना प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। नो, सो वही जस्ट टू गो बैक, एक तो ये शिव जी का तत्व थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो सदाशिव धाम में है, जैसे गोपी मनोहर प्रभु ने बोला, ही इज नॉन डिफरेंट, ही इज अ विष्णु तत्व। और फिर शंभु एक है जो कि कैलाश धाम में रहते हैं, और वो दृष्टिपात करते हैं महाविष्णु के जैसे, तो ऑन पार्वती। एंड देन द 11 रुद्रस आते हैं जो कि तमोगुण के को कंट्रोल करते हैं। सो दे आर द वंस हु आर द कंट्रोलर्स ऑफ द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो ये है। और जो मुक्ति देना, तो या मुक्तिनाथ भी है, उनका नाम तो मुक्तिनाथ है, बट देन ही इज हिमसेल्फ मुक्ति। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट एस्पेक्ट मुक्ति के बारे में, कि बिकॉज ही डज, जो लिबरेशन अगर देंगे तो वो फिर सदाशिव ही देंगे। सो ही विल पास यू ऑन टू सदाशिव। तो जैसे जो शिव की भक्ति करते हैं, जो आराधना करते हैं, हम भी शिव भक्त होते थे पहले। तो शिव जी से अगर आप अच्छे मूड में मांगोगे
भक्ति मांगोगे तो वो आपको कृष्ण के पाथ में ले आएंगे, बिकॉज शिव जी का काम क्या है? कृष्ण की भक्ति करना। सबसे बड़े वैष्णव तो वही हैं। तो शिव जी का यही है कि सबको कृष्ण की ओर ही भेजते हैं वो। बट उनसे अगर आप भौतिक मांगोगे तो भौतिक भी दे देंगे वो, बिकॉज उनका क्या है कि ही इज बहुत उदार है वो, तो बहुत जल्दी दे देते हैं। बिकॉज उनको क्या है कि मेरे को डिस्टर्ब मत करो, तुमको क्या चाहिए, भौतिक चाहिए ले लो, डोंट डिस्टर्ब मी बिकॉज मैं ध्यान में हूँ। वैसा है उनका कृष्ण शिव जी का मूड। तो हमारे लिए क्या इसमें सीख होनी चाहिए कि जब हम कृष्ण शिव जी से मांग भी रहे हैं तो भक्ति ही मांगे हम शिव जी से, तो फिर हमको राइट डायरेक्शन में वो देंगे। या तो ये चार्ट भी शेयर किया है, इसको अगर आप जूम करें तो फिर शायद और दिखेगा। तो विराज नदी के उस तरफ जो है वो सदाशिव धाम है। सो दैट इज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एंड देन शंभू जो है वो बॉर्डर में है, और फिर शंभू से फिर दुर्गा पे दृष्टिपात होती है, एंड देन यू गेट द 11 रुद्रस। सो वैसा है ये। तो आई होप ये जिज्ञासा रहती है थोड़ी शिव जी के जो है ना, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा टाइम लगता है, समझाना भी इतना इट्स नॉट सो इजी, बट देन इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रियलाइजेशन कि शिव तत्व है क्या। इसमें मैं आई ट्राई टू सेंड सम इंफॉर्मेशन ग्रुप में और थोड़ा। धन्यवाद प्रभु जी, साधु साधु। एक आपने जो प्रवचन में किया वो बात और एक बार याद आ गई कि इसमें जैसे हमें जो बताया जाता है वही हमें समझना चाहिए। तो अभी जैसे आपने इतना अच्छा और उसे सिंप्लीफाई करके और अच्छी तरह समझा है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, साधु साधु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु आपको और सभी को। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा जी पवन प्रभु, आज आपके प्रश्न बहुत ही मतलब हमेशा ही अच्छे रहते हैं, बट आज बहुत अच्छा मंथन हो रहा है। तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड, रास मंडल प्रभु जी ने बहुत अच्छा इसका उत्तर दिया, लेकिन आई वुड लाइक टू गो बाय द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड शिवा। भगवान शिव खुद क्या बोलते हैं, कि वो क्या बोलते हैं, मुक्तिदाता प्रदेशम। बहुत अच्छा श्लोक, मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा है, आई एम ट्राइंग टू फाइंड। वो क्या कहते हैं कि मुक्तिदाता जो है वो सिर्फ भगवान विष्णु ही है, वही मुक्ति दे सकते हैं। और ये जो हम देखते हैं वाराणसी में, या इवन आई थिंक इट इज सीमंत द्वीप में भगवान शिव बैठे हैं, और जो वहां पे गौरंगा गौरंगा पुकारता है वो उनके कान में नहीं, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं या गौरंगा के भक्त हैं, अगर वो किसी इसमें है, वो अगर उनको मुक्ति नहीं मिल पा रहा है तो उसके कान में वो गौरंगा बोल के उसको वहां से उसको आगे गोलोक धाम की तरफ भेजते हैं। तो आई विल से ही इज ए मीडिएटर। ऐसा नहीं है कि वो खुद मुक्ति दे देते हैं, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज सेइंग कि मैं मुक्ति नहीं देता, मुक्ति भगवान विष्णु ही देते हैं। तो इवन वाराणसी का बात है तो वहां पे भी शायद ऐसे ही है कि वो आके जो है ही हेल्प्स देम टू गो बियॉन्ड। वो भगवान विष्णु का ही भक्ति उनको देखते हैं, अगर भेज भी रहे हैं तो वो भगवान विष्णु का नाम उनके कान में बोलते हैं। इट इज समथिंग लाइक दैट। मैं भी इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ ढूंढने का प्रयास करूंगा। तो जैसे कहा गया है मुकुंद, भगवान को मुकुंद कहा गया है, शिव जी को नहीं कहा गया। तो मुकुंद सिर्फ भगवान कृष्ण ही है, तो वही जो मुक्ति दे सकते खाली वही है। सो I would like to go as per Lord Shiva what he says कि मुक्तिदाता प्रदेशम जो है वो सिर्फ भगवान विष्णु ही है। But still we will find रासामंडल प्रभु जी से भी रिक्वेस्ट है, मैं भी थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ मिलता है तो we'll try to find and we'll share it in the group. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू साधु साधु प्रभु जी। हरे कृष्णा। या नेक्स्ट और कौन था? विश्वम्बर प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आवाज आ पा रहा है ना उधर? यस प्रभु। ओके, थैंक यू प्रभु।
प्रभु जी काफी अच्छा क्लास दिया और काफी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आपने बहुत सरल तरीके से समझाया इसको, और Thank जो you, आपने sir. चार्ट भी दिया है उसको हम समझेंगे और भी अच्छे तरीके से। प्रभु जी ये मैंने पहली बार सुना कि मतलब मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, और अच्छा हो यहाँ पे क्लियर हुआ कि विष्णु तत्व है शिव जी। तो ये मैंने पहली बार ऐसे सुना है कि विष्णु तत्व, तो ये जो सदाशिव जी की जो आप बात कर रहे हैं प्रभु जी, जो सदाशिव जी हैं वो, और जो अपने यहाँ पर जिसको हम शिव जी देखते हैं, यहाँ जो हम 12 महाजनों में जो शिव जी का नाम आता है, ये वो वही है या अलग अलग है? एक प्रश्न तो ये है। और दूसरा आपने ये एक बताया था प्रवचन के दौरान कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, तारे भी कोई गिनने लग जाए और समुद्र के सारे जो रेत है वो भी गिन ले, तो भी कृष्ण को नहीं समझ सकता। तो ये कहाँ पर, मतलब ऐसे ब्रह्मा जी ने इसको ब्रह्म संहिता में कहा है क्या ये चीज, या कहाँ पर ऐसे कुछ मेंशन हुआ है? ये ब्रह्मा जी वाला जो प्रश्न है वो तो मैं एक्चुअली अपने गुरु महाराज के लेक्चर में कई बारी सुना है कि ब्रह्मा जी एक्चुअली जब एक तो ब्रह्म विमोहन लीला के बाद एकदम वो कंफ्यूज हो गए थे कि है क्या कृष्ण, कैसे समझूं मैं कृष्ण को। एक तो वो था। फिर एक बारी वो द्वारका में गए थे कृष्ण को मिलने, और द्वारपाल ने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने बोला ब्रह्मा जी आए हैं। तो द्वारपाल अंदर गया, कृष्ण से पूछा कि ब्रह्मा जी आए हैं आपको मिलने, तो भेजूं क्या? तो कृष्ण ने पूछा कौन से ब्रह्मा आए? तो बाहर आके फिर द्वारपाल ने पूछा कि कौन से ब्रह्मा हो? तो ब्रह्मा मैं हूँ ब्रह्मा। तो कंफ्यूज हो गया, मैं ब्रह्मा, मैं 4 सर वाला ब्रह्मा हूँ, और कौन, कितने हैं ब्रह्मा? तो इमीडिएटली फिर कृष्ण ने अपनी आंखें एक सेकंड के लिए बंद करी, और उसी तुरंत ही वहां पे इतने सारे ब्रह्मा आ गए थे। किसी के 10 सर थे, किसी के 100 सर थे, किसी के 1000, किसी के मिलियन सर वाले ब्रह्मा थे। शिव जी आए, इतने सारे वहां पे इमीडिएटली प्रकट हो गए। तो फिर वो देखा उन्होंने कि ऐसे ये इतने सारे ब्रह्मा भी हैं, और सबने फिर दे पेड ओबेसेंस, नमन किया कृष्ण को। तो सबके जो हेलमेट्स जो पहने थे वो उनकी इतनी टिंकलिंग की आवाज आ रही थी, तो वो सब वर्णन किया। तो ये सब देख के ब्रह्मा एकदम चकित हो गए कि ये हो क्या रहा है। तो जो हमारे ब्रह्मा है, जो चौमुखी जो ब्रह्मा है, चतुर्मुखी ब्रह्मा, वो सबसे छोटे हैं, उनको 4 ही डायरेक्शंस हैं। तो ऐसे ब्रह्मा इतने सारे हैं। तो ये सोचने के बाद उन्होंने बोला कि मैं तो समझ ही नहीं सकता कृष्ण को, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कृष्णा। और ये जो आपका प्रश्न वो शिव जी के बारे में है, वो एक्चुअली इट्स गेटिंग अ लिटिल लेट, आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज मेरे को अभी दूसरी सेवा के लिए भी जाना है, जो कि मेरी भौतिक सेवा है। सो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि मेरी Okay. भौतिक सेवा आप बंद करवाएं, और मैं इस आध्यात्मिक सेवा में लगा रहूं। बट मेरे को ऑफिस जाना है अभी। तो मैं आपको डिटेल उसका शिव तत्व का ना थोड़ा कहीं से डिटेल लेके आपको भेजता हूँ। तो डिफरेंट लेवल्स हैं शिव जी के, वो अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। अगर और कोई लेक्चर अगर लेक्चर भी हो कोई मिले तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा प्लीज। सो सॉरी अबाउट दिस, आई होप आई हैव Thank at you. least partially answered your question. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। Hare Krishna. Sorry. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. We relieve you, Prabhu. You can leave. Sorry for the delay. आप No problem. हम लोग Thank you. हम लोग कंटिन्यू करते हैं. We'll continue this session. Thank you very much, Prabhu. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Thank you. पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. श्री प्रभुपाद की जय. इस्कॉन गुरु वृंद की जय. सहस्रास मंडप की जय. हरे कृष्णा. Thank you धन्यवाद so प्रभु. much, Gopi Manor Prabhu. Thank you everyone for such attentive listening and interaction. So thank you again for this opportunity. Hare Krishna. Thank you. No. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. Hare Krishna. हरे कृष्णा. तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं. जैसे एक चीज तो मैं ये शेयर करना चाहते, जैसे पहले तो जो जीव पावन प्रभु जी का था,
तो विष्णु के बारे में हम देख रहे थे, शिव जी के बारे में, मुक्ति का। तो मैं ये एक श्लोक का शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे, जो मुझे याद नहीं आ रहा था। मुक्तिदाता प्रदेशम विष्णु एवं संशयः, ये 7वें अध्याय के, भगवद गीता 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में यहाँ पे प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं। ये श्वेतेश अवतार उपनिषद से है। ये श्वेतेश तीसरे, जो यहाँ पे भगवान शिव जी खुद कहते हैं, मुक्तिदाता प्रदेशम विष्णु रेव न संशय। इसमें कोई शंका नहीं है कि भगवान विष्णु के अलावा और कोई मुक्ति देने वाला नहीं है। ये एक था। और दूसरा जो अपने विश्वम्भर प्रभु जी का प्रश्न था शिव जी के बारे में, तो ये ब्रह्म संहिता में आता है। जैसे हम लोग श्लोक देखते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः प्रत्यगस्ति हेतो यह शंभुताम अपि ततः सोपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो इसमें वो कहते हैं कि जैसे जस्ट एज मिल्क इज ट्रांसफॉर्म, जैसे दूध दही में का रूपांतर हो जाता है और इसके बाद दही दूध नहीं रह जाता, तो वैसे ही भगवान कृष्ण जो है गोविंद, वो शंभु का रूप ले लेते हैं फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो वो जो संहार के लिए वो रूप ले लेते हैं। तो आई थिंक दिस रेफरेंस विल बी, शायद इसी के बारे में आप पूछ रहे थे, राइट विश्वम्भर प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, ये मेरा सुना हुआ है जो आपने बताया प्रभु जी। सॉरी, ओके। हाँ, मतलब कि दूध से दही बन जाता है, लेकिन दही वापस दूध नहीं बन सकता है, ये मैंने पहले सुना हुआ था। लेकिन अभी 2 दिन पहले भी एक व्यक्ति, मतलब एक भक्त से चर्चा चल रही थी, उन्होंने बोला कि जो शिव जी हैं वो विष्णु तत्व हैं। उन लोगों को बस यही पूछना था, जैसे एक जीव तत्व होते हैं प्रभु जी और एक विष्णु तत्व होते हैं, ओके। तो ये शिव जी भी विष्णु तत्व की गिनती में ही आएंगे क्या? ये मेरा एक प्रश्न था। नहीं 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 नहीं, ये जैसे ये श्लोक कहता है, विष्णु तत्व है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है शिव तत्व में। शिव एक अलग तत्व है, यूं कह सकते हैं। यस, शिव अलग तत्व है जो विष्णु तत्व से ही आता है, पर हम उसको लेकिन शिव तत्व, विष्णु तत्व नहीं कह सकते। नहीं, उसको शिव तत्व विष्णु तत्व नहीं कह सकते। शिव तत्व अलग है। जैसे वही, जैसे इसमें दूध और दही का उदाहरण दिया गया, दूध से ही दही बनता है, तो हम ये बोल सकते हैं दही जो है दूध से ही है, लेकिन उस दही का मैं दूध की तरह मैं यूज नहीं कर सकता। तो वैसे ही जो शिव जी जो है वो शिव तत्व है। तो शिव तत्व और विष्णु तत्व ऐसा देखा जाए तो अलग है, लेकिन वो विष्णु तत्व से ही आया, ये समझ सकते हैं हम लोग। जैसे हम तुलसी के, जैसे विष्णु तत्व पर हम तुलसी का पौधा उनके चरणों पर चढ़ा सकते हैं विष्णु तत्व पर, तो वैसे हम शिव जी पे वो नहीं चढ़ा सकते। इसीलिए हम लोग देखें तो हम लोग अद्वैत आचार्य जी के कभी कभी चरणों में नहीं चढ़ा, क्योंकि वो महाविष्णु भी हैं और शिव जी भी हैं, वो ऐसा भी कहा जाता है। तो दोनों मिक्स है वो। तो अब एक्चुअली कई लोग का अपना अपना भाव है, तो जो उनको महाविष्णु के रूप में देखते हैं वो कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर मूड आल्सो, हमारा एटीट्यूड क्या है तो पूछने का। और प्रभु जी एक चीज मैंने यहाँ पर अभी सुनी, मतलब कि जैसे जो महाविष्णु जी मतलब माया देवी पे दृष्टिपात करते हैं तब ये प्रकृति संचालित होती है, तो वो सदाशिव, अभी यहाँ पे बताया था कि सदाशिव जी, जैसे अभी आपने अद्वैताचार्य जी के लिए बताया कि वो सदाशिव जी भी हैं और वो माँ, तो सदाशिव जी पार्वती जी यहाँ मतलब माया देवी पर दृष्टिपात करते हैं। तो ये इसको थोड़ा सा अगर आप और क्लियर करें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। इस स्वयं विष्णु जी करते हैं। जी प्लीज। इसके बारे में एक्चुअली तो यही है कि भगवान विष्णु जो है वो क्या बोलते हैं, ये महत्त्व पे दृष्टिपात करते हैं, लेकिन ये शिव जी वाला जो पार्वती वाला है, तो ये भी मतलब कहीं कहीं पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिव जी करते हैं, लेकिन लेट्स मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लोग एक बार
रास मंडल प्रभु जी से हम लोग को वो डिटेल आ जाए तो उसके बाद में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं इसके ऊपर। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू। आई थिंक विल स्टॉप हियर, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम।